हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय's अकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर टोटली कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग ज्योमेट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, उसको हम कोई भी सम्स में कैसे यूज़ करते हैं और इस पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल ये ABC है, जिसमें एंगल B क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल B 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये जो नीचे वाला साइड होता है उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसको साइड 1 बोलो। ठीक है, और जो ये वर्टिकल हाइट होता है इसको हम हाइट बोलते हैं, वर्टिकल को। ठीक है, या फिर इसको साइड 2 बोलते हैं। आई बात समझ में। तो ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है। 90 डिग्री में सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, बेस और ये हाइट है। तो ये साइड 1 हो गया और ये साइड 2 हो गया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड। मतलब जो बचे हुए दो साइड है उनके स्क्वायर का सम, मतलब साइड 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइड 2 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। अब ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो इस पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आई बात समझ में। जैसे मैंने नंबर ले लिया 3, 4 और 5। अब ये 3 नंबर के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, 3 नंबर के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। तो 3, 4, 5 एक क्या है, ट्रिपलेट है। अब ये जो नंबर्स है ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं क्या, देखेंगे हम लोग। देखो इनमें से हाइपोटेन्यूज क्या है, बड़ा है, तो बड़ा नंबर का स्क्वायर। ठीक है, बड़े नंबर का स्क्वायर करो, 25 आ रहा है। ठीक है, फिर जो बचे हुए छोटे छोटे नंबर है दोनों, उनका स्क्वायर करो। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 9 प्लस 16 मुझे क्या देगा, 25 देगा। तो देखो 5 का स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर क्या आ गया, इक्वल आ गया। मतलब क्या, ये जो तीनों नंबर्स है, ये तीनों नंबर जो है ट्रिपलेट, ये क्या कर रहे हैं, इस पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स, 3 नंबर का ग्रुप, 3 नंबर के ग्रुप को हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं। ऐसा ट्रिपलेट जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे उसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ऐसे 3 नंबर्स दिए रहेंगे, उनमें हमको फाइंड आउट करने बोलेगा कि चेक करो कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, आप इन तीनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर रहेगा उसका स्क्वायर निकालोगे, फिर बाकी के 2 छोटे नंबर रहेंगे उनके स्क्वायर निकाल के उनको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद में अगर बड़े नंबर का स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करने के बाद में इक्वल नंबर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले देखा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलैरिटी हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमिलैरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल दिया होगा। ठीक है, ABC। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं B से एक क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, एक B से मैंने क्या ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ किया जो AC साइड को क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब क्या, ये BD जो है वो AC को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये BD क्या हो जाएगा, BD एक टाइप का अल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, BD क्या हो जाएगा, BD अल्टीट्यूड हो जाएगा। अल्टीट्यूड मतलब क्या, कोई भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड तक, कोई भी वर्टेक्स से, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल से वर्टेक्स से अपोजिट साइड तक अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ
तो वो उसकी क्या कहलाता है, अल्टीट्यूड कहलाता है। आई बात समझ में। इसको हम लोग हाइट भी बोलते हैं, हाइट और अल्टीट्यूड एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ए बी सी लिया, जिसमें मैंने क्या किया, बी वर्टेक्स से AC साइड को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो BD एक अल्टीट्यूड हो जाएगा। अब सिमिलैरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरम क्या बोलता है मालूम है क्या, कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें जो दो नए ट्रायंगल्स बने ना, कौन कौन से ट्रायंगल बने, ADB बना और DBC बना, ADB और DBC, ये दोनों नए ट्रायंगल जो बने वो ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा है, ABC है, ओरिजिनल ट्रायंगल को क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर किसको होगा, ADB को होगा, ट्रायंगल ADB को होगा, और ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर किसको होगा, BDC को होगा, BDC को होगा। आई बात समझ में। अब देखो ये ABC इसको भी सिमिलर है और ये ABC इसको भी सिमिलर है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है ना वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ADB जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BDC को। आई बात समझ में। इसी को थ्योरम बोलते हैं कि थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये थ्योरम हम लोग किस में यूज़ कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इसका थ्योरम का नाम दिया है थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटीज एंड राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया आपको थ्योरम। अब इसका हम लोग प्रूफ भी देखने वाले हैं, तो लेकिन आप सबसे पहले समझो कि थ्योरम क्या है। थ्योरम में ये दिया है कि अगर ये ट्रायंगल है ABC और मैंने B वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल में बढ़ जाएगा, ये जो एक ट्रायंगल था वो दो ट्रायंगल में बढ़ जाएगा। तो जो दो नए ट्रायंगल बने ना वो ओरिजिनल ट्रायंगल को क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और वो दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे। ओरिजिनल ट्रायंगल ABC है, ABC को सिमिलर होंगे और वो दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे। आई बात समझ में। अब हम लोग थ्योरम देखते हैं क्या है। तो अब थ्योरम देखो क्या दिया है। थ्योरम में बोला है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ एन अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज देन द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विल बी सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर, ठीक है। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ एन अल्टीट्यूड इज ड्रॉन, अल्टीट्यूड मतलब जो मैंने बताया ना कि B से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ AC को, ठीक है, AC को क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक अल्टीट्यूड कहलाएगा। अब अल्टीट्यूड बनाया तो ये ट्रायंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। द टू ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विल बी सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। तो ओरिजिनल ट्रायंगल क्या था, ABC ओरिजिनल था, दो नए ट्रायंगल बने, ADB बना और BDC बना, ये दो नए ट्रायंगल बने, तो वो दोनों आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है, एंड ओरिजिनल ट्रायंगल को भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन में हमको दिया है कि ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इधर लिख दो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और उसमें एंगल B जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, B 90 डिग्री है। फिर मैंने क्या बनाया है, BD परपेंडिकुलर बनाया है AC को, BD जो सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है AC को, ठीक है, और ADC एक ही लाइन में है, ठीक है, A', D', C ऐसा लिख देता हूँ। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो ओरिजिनल ट्रायंगल है वो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर है। आई बात समझ में। तो टू प्रूव लिख दूँ मैं इधर, टू प्रूव, ठीक है, ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ADB को, फिर ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसको, ट्रायंगल BDC को, ठीक है, BDC को, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, और ट्रायंगल ADC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल BDC को, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। आई बात समझ में। अब प्रूव कैसे करेंगे, हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल ले लो, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो ABC और ADB ले लो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, ABC ले लो और ADB ले लो। तो ABC और ADB में देखो एंगल B 90 डिग्री है और एंगल D भी 90 डिग्री है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADB, इधर साइड में रीजन लिखो, ईच 90 डिग्री। फिर उसके बाद में देखो ABC में A एंगल आ रहा है और ADB में भी A एंगल आ रहा है, मतलब
एंगल ए जो है वो कॉमन एंगल है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल बी ए सी जो है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट किसको हो जाएगा, एंगल डी ए बी को, ठीक है। कैसे कैसे हो जाएगा, इसको आप लिखो कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय ए टेस्ट। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी को बाय, इधर लिखने का बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई बात समझ में। सेम चीज़ आपको क्या करना है, ए बी सी को और ये बी डी सी को करना है, सेम चीज़ ए बी सी को और बी डी सी को करना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे ऑल्सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी। तो ए बी सी में एंगल बी और एंगल डी क्या है, 90 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी, ठीक है। आप लिखोगे इधर ईच 90 डिग्री। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखोगे आप, नेक्स्ट लिखोगे कि देखो ए बी सी में और बी डी सी में सी एंगल क्या है, कॉमन है, तो एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी, ठीक है। इधर आप लिखोगे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी को, ठीक है। यहाँ पे आपको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना जरूरी है। देखो ए बी सी, बी किसको कॉन्ग्रुएंट है, डी को कॉन्ग्रुएंट है, तो बी के जगह पे डी आ गया। फिर सी किसको कॉन्ग्रुएंट है, सी को, तो सी के जगह पे सी आ गया। अब ए के जगह पे क्या बच जाएगा, ए के जगह पे बी बच जाएगा, तो बी आ गया। आई बात समझ में। तो देखो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है, ये भी ए टेस्ट ही होगा बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब इन दोनों में देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो अगर ए बी सी ए डी बी को सिमिलर है और ए बी सी बी डी सी को सिमिलर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ए डी बी जो है और बी डी सी जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर ए बी सी जो है ए डी बी जो है ट्रायंगल ए डी बी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी को, ठीक है। हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल को, जो नए ट्रायंगल बने वो ओरिजिनल ट्रायंगल को सिमिलर हैं और वही दोनों आपस में भी सिमिलर है, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको थ्योरम, तो आपको इसको प्रूव करना है। तो क्या थ्योरम है देखो वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग एक दूसरा थ्योरम देखेंगे जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 2 जिसका नाम है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो अब ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है, देखो अगर ये ट्रायंगल है मेरे पास में आर क्यू पी और इधर पॉइंट एस है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने क्यू से परपेंडिकुलर बनाया ना, ये क्यू एस परपेंडिकुलर बनाया आर पी को, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस इंटू एस पी। यही थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बोलता है और उसको हमको प्रूव करना है। आई बात समझ में। तो ये जो क्यू एस हो जाता है वो इसका क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। तो थ्योरम क्या दिया है देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन, ठीक है, टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। तो परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज तक बनाया है और कहाँ से बनाया है, वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स से। इज द ज्योमेट्रिक मीन है ये इन दोनों का, मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड, ठीक है। हाइपोटेन्यूज को जिस पार्ट में डिवाइड कर रहा है उनका क्या है वो ज्योमेट्रिक मीन है। आई बात समझ में। तो हमको प्रूव करना है कि क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस इंटू एस पी है, ठीक है। तो हमको गिवन क्या दिया है देखो, हमको गिवन में दिया है कि ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और क्यू एस जो है वो परपेंडिकुलर है, आर पी को, क्यू एस जो है वो परपेंडिकुलर आर पी को, और आर एस पी क्या है, आपस में कोलिनियर है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको टू प्रूव करना है
टू प्रूव कि जो क्यू एस का स्क्वायर है ना, वो है क्यू एस का स्क्वायर इज आर एस इंटू एस पी इज इक्वल टू आर एस इंटू एस पी बोलो या पी एस बोलो, एक ही बात है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमारे पास प्रूफ क्या है, ठीक है, हमारे पास प्रूफ क्या है। अभी हमने इसके पहले वाले थ्योरम में क्या देखा था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके जो 90 डिग्री बन रहा है वहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूँ हाइपोटेन्यूज को, तो जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो आर एस क्यू है, आर एस क्यू ट्रायंगल जो है वो एस क्यू पी को क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। आर एस क्यू जो है वो क्यू एस पी को क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल आर एस क्यू जो है वो सिमिलर हो जाएगा। कैसे सिमिलर हो जाएगा, क्यू एस पी को, क्यू एस पी को। ये कैसे सिमिलर होगा, इसके पहले वाला थ्योरम हमने क्या लिखा था, थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इधर हम लिख देंगे थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसके पहले वाले थ्योरम के मदद से हम लोग ये लिख सकते हैं कि आर एस क्यू जो है वो क्यू एस पी को क्या है, सिमिलर है। अब आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग दो ट्रायंगल को डायरेक्टली सिमिलर कैसे बता सकते हैं, ठीक है, कौन सा किसको करस्पॉन्डिंग होगा वो कैसे देखने का। तो देखो आपने पहला ट्रायंगल कहाँ से स्टार्ट किया, देखो यहाँ से स्टार्ट किया, आर एस क्यू से स्टार्ट किया ना। तो दूसरा वाला ट्रायंगल जहाँ पे आपने ख़त्म किया ना, वहाँ से स्टार्ट करने का, क्यू एस पी, ठीक है, आर एस क्यू फिर क्यू एस पी। आई बात समझ में, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। फिर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिख दिया, तो अब क्या हो जाएगा, इनके साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर आर एस अपॉन क्यू एस, आर एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू, आर एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू एस क्यू अपॉन एस पी, ठीक है, एस क्यू अपॉन एस पी। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सी एस एस टी, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे क्यू एस है, यहाँ पे एस क्यू है, एस क्यू मतलब क्यू एस ही है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि जो आर एस है, ठीक है, अपॉन क्यू एस है, इसको मैं क्यू एस अपॉन एस पी भी तो लिख सकता हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्यू एस इंटू क्यू एस क्या हो जाएगा, क्यू एस का स्क्वायर हो जाएगा, और आर एस इंटू एस पी हो जाएगा, आर एस इंटू एस पी, ठीक है। यही तो हमको प्रूफ करना था, क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस इंटू एस पी, हो गया ना प्रूफ। यही प्रूफ करना था ना, क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस इंटू एस पी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो ये जो एस क्यू एस है ना, वो क्या हो जाएगा, आर एस और एस पी का क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। समझ में आया। अब इसके बाद और एक थ्योरम बचा है, जो हमने लेसन का नाम है ना पाइथागोरस थ्योरम, वही थ्योरम है, थ्योरम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे वो अब देखते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बाकी रिमेनिंग साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो थ्योरम क्या दिया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूँ। गिवन में हमको क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। टू प्रूव हमको क्या करना है, टू प्रूव हमको प्रूव करना है कि ए सी का जो स्क्वायर है ना, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस, ए सी का स्क्वायर जो है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। इसको एक लाइन में लिख देता हूँ। हमको ये प्रूव करना है कि ए बी ए सी का जो स्क्वायर है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूँगा। ये बी से मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा डी तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन है, देखो मैं बी डी
परपेंडिकुलर बनाऊंगा किसको, AC को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा, BD परपेंडिकुलर टू AC। अब देखो ये सेम इसके जैसा हो गया ना। अगर मैंने BD परपेंडिकुलर बनाया तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल बना ADB, वो जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसको सिमिलर हो जाएगा, और ये वाला ट्रायंगल BDC ये भी क्या हो जाएगा, नीचे वाले ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बस यही दोनों चीज़ हमको 2 बार लिखना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इधर प्रूफ में, ठीक है, प्रूफ में मैं ये लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ADB को, है ना। ABC जो है वो ट्रायंगल किसको सिमिलर हो जाएगा, ADB को। कैसे सिमिलर हो जाएगा, ये आप लिखोगे यहाँ पे, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब ये दोनों साइड क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो इनके साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB, ठीक है। ये कैसे, बाय CSST से, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आई बात समझ में। अब देखो हमको AB जहाँ पे 2 बार है ना, वो वाला ले लो, इसको ले लो, इन दोनों रेशियो को ले लो। देयरफॉर AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। इसको मल्टीप्लाई करो, AB इंटू AB क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा AD इंटू AC। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरे ट्रायंगल को ये करो, ABC को सिमिलर बताओ BDC से, वो भी सेम आ जाएगा, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लिखो ऑल्सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, ठीक है। ABC जो है वो सिमिलर किसको हो जाएगा, BDC को हो जाएगा। सेम चीज़, थियरम ऑफ, या तो आप डायरेक्टली लिखो सिमिलैरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर देखो AB इनका रेशियो क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू ये वाला देखो AC अपॉन BC। अब जिसमें BC है ना, वो वाला ले लो, ये दोनों ले लो, ठीक है। यहाँ पे भी लिखो बाय CSST, ठीक है। जिसमें BC है वो वाला ले लो, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अब इनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर BC इंटू BC क्या हो जाएगा, ये BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये DC इंटू AC कर दो, ठीक है, DC इंटू AC। इसको इक्वेशन 2 बोलो। अब देखो हमको प्रूफ में क्या चाहिए, प्रूफ में हमको चाहिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमको AB का स्क्वायर यहाँ पे मिला, BC का स्क्वायर यहाँ पे मिला, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 2 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आप लिखो इधर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर राइट जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो ऐड हो जाएगा। तो AB स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है और इधर क्या है, BC स्क्वायर है, इज इक्वल टू वहाँ पे क्या है, पहले वाले में AD इंटू AC है, प्लस यहाँ पे क्या है, DC इंटू AC है, ठीक है। तो देखो AC दोनों में कॉमन है ना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC दोनों में कॉमन है। तो अगर मैंने AC कॉमन ले लिया, ठीक है, AC अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, AD प्लस DC बच जाएगा, है ना। देयरफॉर
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाई ए डी प्लस डी सी क्या है, देखो ए डी प्लस डी सी, ये ए डी और ये डी सी क्या है, देखो ए डी प्लस डी सी मुझे क्या देगा, पूरा ए सी देगा, तो मैं यहाँ पे ए सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो और ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाई ए सी का स्क्वायर। और यही तो हमको प्रूफ करना था। बस ए सी राइट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इधर राइट हैंड साइड में, इसको उल्टा लिख दो तो भी चलेगा, ऐसे रहने दोगे तो भी चलेगा। तो हमारा देखो तीसरा थ्योरम जो था वो भी प्रूव हो गया। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 के लिए जो जो बेसिक कंसेप्ट चाहिए आपको वो मैंने यहाँ पे पूरा इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसको बोलते हैं, फिर हमने देखा कि सिमिलैरिटीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और उसको कैसे प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, और लास्ट में हम देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है वो भी देखा। ये जो थ्योरम्स है वो आपको एग्जाम में 4 to 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से, ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से थ्योरम आते ही आते हैं। तो आपको ये थ्योरम्स याद रखना है क्वेश्चन आंसर के जैसा, आप स्टेप्स याद रखो, ठीक है। आगे पीछे होगा तो भी चलेगा। तो इसके आगे का 2.1 एक्सरसाइज जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमने अपना एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है जहाँ आपको वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप भी है जहाँ पे आप अपने डिस्कशन कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम का पेज भी आप फॉलो कर सकते हो, और हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।